कृष्णा हेगड़े जी, अब आपके पास आते हुए देखिए वो बाजीगर वाला डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को या फिर जीत कर हारने वाले को, दोनों ही परिस्थितियों में मैं पूछ लेती हूँ, यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बात से खुश हो सकती है कि बीजेपी ने जिस तरह का प्रचंड जनादेश हासिल किया है अपने 80% प्लस स्ट्राइक रेट के साथ, अब शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और वो उम्मीद कर रही है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। खुश हो रहे हैं वो इस बात को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया, महाराष्ट्र की जनता को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, एक कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। और महाराष्ट्र की जनता ने शिंदे साहब पर, देवेंद्र जी पर, अजीत दादा पर जो विश्वास जताया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि ये भी उन्होंने तय कर दिया महाराष्ट्र की जनता ने कि कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है और कौन नकली एनसीपी है। और ये बार तो इतना एब्सोल्यूट मेजोरिटी दिया कि लोगों ने 2.5 साल तक एक फॉल्स नैरेटिव चलाया, लेकिन हमने फॉल्स नैरेटिव के जगह पे रियल वर्क करके दिखाया। और महाराष्ट्र की जो बहनें हैं, युवाएं हैं, किसान हैं, सीनियर सिटीजन है, गरीब है, सभी ने हमको वोट दिया वो तो है। दिखा रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि बताइए जो एक मुंह घटक मीठा से कराया जा रहा है, इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं, वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए जरा। अब शिंदे जी अजित पवार को मिठाई खिलाते हैं, फिर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाते हैं, फिर बाकी दोनों नेता पकड़ के उनका मुंह मीठा कराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मुंह मीठा तो एक ही व्यक्ति का होगा। अब बताइए शिंदे जी क्या बनेंगे, क्योंकि बीजेपी 133 सीटें 80 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ तो अपना मुख्यमंत्री बनाने का वो दावा करेगी, तो फिर डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे। उद्धव जी का ऐसा हालत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारा ऐसा है कि देखिए, गए इलेक्शन हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़े, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी योजनाएं दे और हम जीत के भी आए। उसके साथ हम जो शिवसैनिक है वो हम ऐसा ही विश्वास करेंगे कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता ये विश्वास करेंगे कि उनके पार्टी का मुख्यमंत्री हो। लेकिन जो भी एक रोटी है, तीनों भाई जो है मिलके हम बांट लेंगे। एक घर घर के हम लोग हैं, एक ही विचारधारा है, 1987 से हम लोग साथ में हैं, आप तो लोगों कोई कोई कि अनबन मतलब नहीं रोटी है हम लोग बांट के खा लेंगे, मतलब कितनी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। ऐसी बातें किताबों में हम लोगों ने पढ़ी थी, जितनी प्यारी बातें कृष्णा हेगड़े जी टीवी पर बैठकर आप कर रहे हैं। अरे जोरदार तरीके से अपने अपने नेता के लिए ऐसे कोई कौन फील्डिंग करता है कि रोटी बांट के खा लेंगे हम। नहीं, देखिए, मैंने कहा एकनाथ शिंदे जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी योजनाएं दी, लेकिन हमारा पार्टी सोचता है एकनाथ शिंदे जी बने। भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनके शीर्ष नेतृत्व है और महायुति के तीनों नेता है, वो मिल बैठ के बात करके, और हमने स्वेरिंग इन भी रखी है शिवाजी पार्क वानखेड़े स्टेडियम में, स्वेरिंग इन है मुख्यमंत्री का। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तीनों मैच्योर्ड लीडर्स है और सभी लोग आपस में चलिए कम से कम अब 5 सालों के बाद ही सही एक मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वो भव्य तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि 2019 के बाद कभी अचानक से सुबह सुबह भोर में फिर मामला पलटता है, फिर कभी अचानक से, उसके बाद भी हमने देखा था तोड़फोड़ के बाद फिर अचानक से। कम से कम ये एक अच्छी स्थिति है कि अब हमारे लिए टीवी के लिए बहुत अच्छा होगा जब अलग अलग विजुअल्स आएंगे और हम बताने की कोशिश करेंगे प्रचंड जनादेश के बाद देखिए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा है। वरना बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत जिन जिन करवट बैठी है वो तो अब महाराष्ट्र की जनता ने, हालांकि अब देखिए यहां पर बिल्कुल किंतु परंतु को नकार दिया है एक तरफा। यहां पर खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वो 149 पर चुनाव लड़ती है, 133 सीटें जीतती हुई दिखाई देगी तो यकीनन ये उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। जल्दी से महेश चौहान जी की मैं टिप्पणी लेते हुए फिर आदेश रावल जी मैं आ रही हूं आपके पास। महेश चौहान जी, उसी सवाल पर मैं आ जाती हूं। कांग्रेस पार्टी 15, शिवसेना उद्धव गुट 20 पर, एनसीपी शरद पवार गुट 10 पर। आप लोगों की ओर से जितने भी नैरेटिव गढ़े गए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी मुखालफत की गई, कहा गया उधर वाले गद्दार हैं, ये हैं वो हैं, कुछ भी काम नहीं आया महेश चौहान जी। और अब जनता ने ये स्पष्ट क्या नहीं कर दिया है कि अजित पवार ही, जिनकी जो घड़ी चुनाव चिन्ह है उनका बहुत अच्छा समय शुरू हो गया है और उन्हीं के पक्ष में जनता ने मैंडेट दिया है कि यही असली एनसीपी है। नहीं, असलियत तो यही है कि मैंडेट जनता ने उनके पक्ष में दिया है और ये हम नम्रतापूर्वक स्वीकार भी करते हैं, ऐसे ही मैंने कहा। दूसरी बात ये है कि आप जो बात कर रही है, यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। नितिन गडकरी जी मेरे ख्याल से सामने आ रहे हैं, वो अपनी कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन जल्दी से यहाँ पर अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े हम दिखा देते हैं जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या नितिन जी हिंदी में बोल रहे हैं तो हम सुन सकते हैं?
उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जितने भी रीजन है यहाँ पर, चाहे मुंबई के 2 जिले हों, 36 सीटें हों, वहां पर 2024 में महायुति ने 25 सीटें हासिल की हैं। विदर्भ के 11 जिले की 62 सीटों पर महायुति को 46 सीटें। पिछले बार अगर जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे उनसे अगर हम तुलना करें तो मुंबई जिले में +9 सीटें महायुति को, विदर्भ जिले में 27 सीटें महायुति को यानी कि एनडीए को, कोंकण जिले की 5 जो जिले हैं उनमें 39 में से 34 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मराठवाड़ा के 8 जिलों में से 46 सीटों में से 35 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। सुपड़ा साफ हो गया था पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन इस बार +24 वहां से मराठवाड़ा जिले से आप देखेंगे यहां पर जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ दिखाई दे रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र में 5 जिले जहां पर 58 सीटें आती हैं, वहां पर 42 पर जीतती हुई महायुति दिखाई दे रही है। +19 सीटें उसको मिली हैं। उत्तरी महाराष्ट्र के 5 जिलों की 47 में से 43 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। और इन तमाम आंकड़ों को अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र को छोड़ दे तो हर जगह महाविकास अघाड़ी का बिल्कुल बुरा प्रदर्शन रहा है। खासतौर से मराठवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन आप देखेंगे महाविकास अघाड़ी का, यानी कि कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी का देखने को मिल रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा गेन विदर्भ के इलाके में हुआ है, वहां पर पार्टी ने 23 नई सीटें जीती हैं। तो ये अपने आप में इलाका जो जितने भी हम देख पा रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। और एक आंकड़ा और देते हुए उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने 27 सीटें झटक ली हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव के मुकाबले तुलना करें, उद्धव से 16, शरद पवार से 11 सीटें और इस तरह से शानदार प्रदर्शन करते हुए 2024 के लोकसभा नतीजों को विधानसभा के हिसाब से कन्वर्ट करके देखें तो अभी तक के जो आंकड़े रुझानों में निकलकर सामने आए हैं या फिर जिस तरह से सीटों में कन्वर्ट हुए हैं जीत के, उससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले इन तीनों ही विरोधी दलों की पार्टियों में सेंधमारी की है और हर जगह से सीट अपने लिए इकट्ठा की है, जो अपने आप में बेहद कामयाब एक रिकॉर्ड बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की जनता यहां पर बनाती हुई दिखाई दे रही है। आदेश रावल जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा किस तरह से विपक्षी दलों के अंदर एक अलग सा उत्साह देखने को मिला था, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, वो एक बार अगर जीत जाती है अगले चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। हम यहां हरियाणा में देखें 50-50 पर मुकाबला था लोकसभा में, लेकिन क्लीन स्वीप कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। महाराष्ट्र में तो मतलब न भूतो न भविष्यति, अगर 2 गठबंधन हो, 6 बड़ी बड़ी पार्टियां हो, वहां पर बीजेपी महायुति इतना अच्छा परफॉर्म करें और आप देखिए किस तरह से सुपड़ा साफ हो गया है महाविकास अघाड़ी का। बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है? चित्रा, इसमें बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो लोकसभा चुनाव की जो स्ट्रैटेजी है उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के अंदर भी। अब आप ये मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे ने काम किया, कास्ट सेंसस ने काम किया, आपके पास दलित वोट बैंक आया, आपके पास कुछ ओबीसी वोट बैंक भी आया जिसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। अब आप उन्हीं इश्यूज़ के साथ भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो, जबकि विधानसभा चुनाव में लोकल इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, आपको एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। लेकिन राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव में देखिए आपकी उन्होंने संविधान के मुद्दे की बात करी, दलित वोटर्स की बात करी, वहाँ पे 50% का पूरा नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी के बहुत सारे संविधान सम्मेलन हुए जिसमें उन्होंने कोशिश ये करी कि दलित, मराठा और मुस्लिम वोट बैंक का एक कॉम्बिनेशन बन जाए, वो उनको मिले। लेकिन मराठा वोट जबकि मराठा आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा था वहाँ पे, वो साफ हो गया और दलित और ट्राइबल वोट भी नहीं आया। और जब अभी आप बात कर रहे थे कि विदर्भ की बात, कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है विदर्भ, वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी साफ हो गई और 23 सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो विधानसभा चुनाव को लेकर होनी चाहिए वो नहीं है।